गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड NCERT मैथ बुक। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से उस एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न्स है, इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा क्लास 10th का, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो पहले हम उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 500 मार्क्स का। इस 500 मार्क्स में इस 500 मार्क्स को 5 सब्जेक्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले हमारा आ जाएगा हिंदी, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। दूसरा हमारा होता है संस्कृत, ये भी हमारा 100 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा साइंस, ये भी 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है SST, जिसको हम बोलते हैं सोशल साइंस, ये भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट क्या होता है मैथ्स, ये भी हमारा 100 मार्क्स का है। लेकिन इन 5 सब्जेक्ट के अलावा भी एक सब्जेक्ट और होता है जो कि इंग्लिश है। लेकिन क्लास 10th के बिहार बोर्ड में इंग्लिश का एग्ज़ाम तो होता है, मगर उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ पर अलग से ऐड कर लेते हैं इंग्लिश, जो कि अभी 100 मार्क्स का है। बट इसका नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मार्क्स नॉट इंक्लूड। इसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को तो पढ़ना है। इसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले जब बात करते हैं 2015 से पहले, तो जो हम लोग का एग्ज़ाम होता था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, वो एक सीमित था। मान लीजिए कि इसमें 5 क्वेश्चन करना है, तो 5 में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और उस समय बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो वो ऑब्जेक्टिव था फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेकिन उस एग्ज़ाम पैटर्न को अब चेंज करके जो नया बन गया है, उसमें है क्या कि आपको क्वेश्चन मान लो कि 20 है तो आपको 10 करना है, 30 है 15 करना है। तो आपका मतलब क्वेश्चन है इस तरह मतलब कि बदल गया है। साथ ही बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव होता है 100, जिसमें मतलब आपको 50 ही करना है। चलिए हम उन सब बातों पर भी गौर करते हैं। आइए देखिए एक एक करके। मान लीजिए पहला क्या हमारा हो गया, यहाँ से हिंदी हो गया। तो हिंदी को बांटा गया है 2 पोर्शन में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। पूरा लिख दें, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो हिंदी हमारा 100 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का हो जाएगा सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब इस 50 सब्जेक्टिव में भी आपको 50 नंबर का रहेगा। इसमें मतलब कि मान लीजिए कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपको मान लीजिए 30 रहेगा,
तो आपको 30 में से 15 ही करना है, ठीक है, 15 ही करना है। और बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से आपको केवल 50 ही करना है, ठीक है। और सेम काम आपका संस्कृत में होगा, मैथ में होगा, लेकिन साइंस और एसएसटी में ऐसा नहीं होगा। इसका नियम कुछ अलग है, उसको देखिए। साइंस में आपको हो जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बांटने से पहले इसका होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल। इसको पहले हम बांटते हैं 2 पोर्शन में। सॉरी, नहीं हो रहा है। थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी आपका हो जाएगा, आपका क्लास 10th का है तो आपका रहेगा 80 नंबर का। यदि इंटर में तो आपका होता है 70 नंबर का। और प्रैक्टिकल हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक है। अब इस 80 नंबर को, अब यहाँ से आपका 80 मार्क्स को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा और 40 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। और जो ये 20 नंबर हो गया, ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसका आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा साइंस में, जो मतलब कॉलेज में बनेगा, उसको बनाकर आपको कॉलेज को जमा करना होगा। आपका ऐसा एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। सेम कंडीशन होगा आपका एसएसटी के लिए। यहाँ भी एसएसटी को बांटेगा 2 पोर्शन में। पहला हो जाएगा थ्योरी और दूसरा हो जाएगा प्रैक्टिकल। ये भी आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का और ये 20 मार्क्स का। अब इसका भी जो 80 मार्क्स होगा, इसको कर देगा सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। इसका भी 40 मार्क्स रहेगा सब्जेक्टिव का और 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और बात करें इंग्लिश का, तो इसका भी सेम रहेगा। इसको भी करेंगे डिवाइड 2 पार्ट में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव रहेगा आपका 50 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स का। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। एक बार फिर से मैं इसको आपको समझा दूं। तो एक्चुअली आपका एग्ज़ाम होगा क्लास 10th का 600 मार्क्स का, लेकिन 600 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला 500 मार्क्स, दूसरा 100 मार्क्स। 500 मार्क्स में आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, मैथ। और जो 100 नंबर का एक्स्ट्रा रह गया है वो हमारा इंग्लिश है। तो इंग्लिश का जो मार्क्स है नॉट इंक्लूड, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इंग्लिश का मार्क्स आपका एग्ज़ाम में नॉट इंक्लूड रहेगा, मतलब ऐड नहीं होगा। ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें फ़ेल हो जाएं। बहुत से बच्चे का मार्क्स देखिएगा तो इंग्लिश में फ़ेल ही रहेगा, लेकिन आपको फ़ेल नहीं होना है। इस इंग्लिश के मार्क्स का जो डिमांड है मार्केट में, वो आपको इंटर में होना चाहिए। इसके बाद आपको यदि मतलब बीए या बीएससी करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आप जाते हैं कहीं पर जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आपका 10th क्लास का मार्कशीट में इंग्लिश का मार्क्स कितना है। यदि आपका इंग्लिश में मार्क्स मिनिमम 55% से नीचे है तो शायद आपको जॉब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या, 50+। जैसे कि मेरा भी मतलब कि 55 है, क्योंकि मैं भी मतलब बिहार बोर्ड से हूँ। लेकिन बहुत से बच्चों का क्या रहेगा, 30, 33, 28, इस तरह के लोग का मार्क्स रहेगा। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना है। और मैं आपको बेसिकली क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाऊँगा, ओके। मैथ्स में आपका जो भी मतलब डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपना देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, ऊपर लिखता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ठीक है। मेरा नंबर है 7480970978।
आप इस नंबर पर हमसे जब भी फ्री हैं आप हमसे कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों का जो क्लास 10th का मैथ बुक है उसका मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा, और इसके साथ साथ मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊँगा जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास जो ही मतलब नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।